चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश और क्या क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। कल हम लोगों ने सीखा आवेश के बारे में पूरा विस्तार से। आवेश किसे कहते हैं, ठीक, आवेश का परिभाषा क्या होता है, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, ठीक, आवेश कितने मात्रक होते हैं, पूरा विस्तार से कल समझे। आज हम लोग सीखेंगे कि आवेश की खोज कैसे हुई थी, तो जाना मैंने थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि आवेश कैसे क्या होता है, इसके अंदर कौन सा गुण होता है, ठीक। तो हेड डालो आगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग, आगे डालो बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग। देखो इधर, ये बहुत लॉजिकल चीज था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किए, बहुत ध्यान से समझना, लिखना नहीं है, समझो इधर। तो उन्होंने क्या लिया, एक कांच की छड़ लिया, ये मान लो कांच की राड है, एक कांच की राड है, ठीक, और एक रेशम है, क्या है, रेशम। रेशम तो बताया था मैंने, मान लो रेशम है जो राखी पर मान लो क्या होता है, जो बना होता है ना, यही मान लो रेशम ही है, ठीक। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा, जब इन्होंने कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा, इन्होंने देखा कांच की छड़ पर और रेशम पर एक अलग अलग प्रकार के चार्ज डेवलप होते हैं। तो कांच की छड़ पर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझना, कांच की छड़ पर आगे पॉजिटिव चार्ज, क्या आगे, पॉजिटिव चार्ज, इस पर आगे पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आगे, इस पर आगे नेगेटिव चार्ज, क्या आगे, नेगेटिव चार्ज, क्या आगे, नेगेटिव चार्ज आगे। जब इन्होंने कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा तो देखा कांच की रॉड पर, कांच की छड़ पर, उसके अंदर या उसके ऊपर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, और रेशम पर क्या चार्ज, कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन्होंने और एक चीज लिया, एक लिया इन्होंने एबोनाइड की रॉड, एबोनाइड की रॉड, अगला क्या था, एबोनाइड की रॉड, ये है, बना रहा हूं मैं बगल में, बस आराम सुनो, थोड़ा लॉजिकल चीज है ये चीज, आगे और समझ में आएगा डिटेल में, ठीक। यह है एबोनाइड की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़, यह एबोनाइट की छड़। और यहां लिए इन्होंने बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से होती है, बाघ का खाल, शेर का खाल, वैसे क्या है, बिल्ली की खाल। जब इन्होंने एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल लिया, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, इन दोनों को आपस में रगड़ा, दो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है। जब इन्होंने एबोनाइट की छड़ और बिल्ली खाल को आपस में रगड़ा, देखा एबोनाइट की छड़ के अंदर आ गए निगेटिव चार्ज, क्या गए, निगेटिव चार्ज, और इस पर कौन चार्ज आ गए, इस पर आ गए पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आए इस पर, बात समझ में आ। जब इन्होंने क्या लिया, जब इन्होंने एबोनाइट की रॉड और बिल्ली खाल को आपस में रगड़ा, देखा एबोनाइट की रॉड पर आ गया नेगेटिव चार्ज और बिल्ली खाल पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब इन्होंने इसके आधार पर तीन एक्सपेरिमेंट किए, तीन एक्सपेरिमेंट, और उससे जो हमको निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन सबसे खतरनाक होगा। तो उन्होंने क्या किया, अब लिया एक फिक्स बॉडी लिया, स्थान लिया, एक मान लो रिजिड बॉडी है कोई, स्थान से तीन मान लो स्थान है, चलो तीन में स्थान बना दिया, ये दूसरा स्थान है, ठीक, ये तीसरा है, बस सुनते जाओ, ये तीसरा स्थान है। अब इन्होंने
इन तीनों स्थानों से एक कोई फिक्स स्थान है, इससे एक लगा दिए डोरी, रेशम की डोरी मान लो बांध दिए, ठीक। हाँ ठीक, समझ में ना। हाँ, दूसरा डोरी मत समझना, प्यार की डोरी नहीं है, दूसरा डोरी है। हाँ चलो, ये क्या है, ये रेशम की डोरी है, धागा है मान लो। हाँ, रेशम की डोरी, ये धागा मान लो, धागा सही रहेगा क्योंकि मैं वहां रेशम लिख चुका हूं, ठीक। धागा, थ्रेड है, ठीक। ये सब क्या है, धागा है, तीनों धागा है। इनको किसी फिक्स स्थान से क्या किया गया, बांध दिया गया। बांधने के बाद इन्होंने इसमें पहले लटकाया कांच की रॉड, यहां लटकाए एबोनाइड की रॉड, यहां लटकाए कांच की रॉड। मैं लटका रहा हूं, ध्यान से समझना, चलो लटकाता हूं आराम से, ठीक। तो यहां पर लटकाया इन्होंने क्या, कांच की रॉड, ठीक, कांच की रॉड। यहां पर कौन सा रॉड, एबोनाइड की रॉड, या कह सकते हो छड़, ये लटकाए, चलो लटका दिया गया। यहां पर लटकाया गया कांच की छड़, ठीक। इन्होंने यहां लटकाया कांच की छड़, मैं लिख भी रहा हूं, इससे कोई डाउट ना हो, आराम आराम सीखो, बहुत तेज नहीं चलना है। कांच की छड़, ये कौन है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़। ये कौन है, कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक। यहां इन्होंने लटकाया कांच की राड, यहां इन्होंने लटकाया एबोनाइट की छड़, यहां लटकाए कांच की राड। अब बताओ, कांच की राड पर जब राड की, कांच की राड को रेशम से रगड़ा गया था, कांच की राड पर कौन चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। तो दिखाओ यहां पर, इसके अंदर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सही है। अब जब इन्होंने कांच की राड के पास इसी प्रकार की राड को ले गए, कांच की राड के पास दो राड हमारे पास है, दो राड, ठीक। तो दो राड में से कांच की राड के पास इन्होंने कांच की राड को ही ले गए, तो क्या हुआ, देखना ध्यान से। कांच की राड के पास कौन सा राड ले जा रहे हैं, कांच की राड, ठीक। एबोनाइड की राड के पास कौन सा राड ले जा रहे हैं, एबोनाइड की रॉड। फिर यहां पर विपरीत रॉड लिए, विपरीत राड, ऊपर है कांच के, नीचे क्या है, एबोनाइड की। लिख रहा हूं मैं, ए है कांच की छड़, ए है कांच की छड़, ए है एबोनाइड की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। ये क्या है, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। अब बताओ, कांच की राड पर कौन चार्ज आ चुका है, कांच की राड पर हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान समझना, जब कांच की राड के पास, जब कांच की राड के पास कांच की रॉड ले जाया गया, क्योंकि दोनों राडों पर समान चार्ज है, समान आवेश है। जब एबोनाइड की रॉड के पास, एबोनाइड की छड़ के पास एबोनाइड की छड़ को ले जाया गया, क्योंकि इन दोनों पर भी समान चार्ज है, तो देखा उन्होंने, इन्होंने देखा, फ्रैंकलिन ने देखा, ये दोनों राड आपस में अट्रैक्ट न होकर के एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से भाग रहे हैं। क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। यानी ये राड, इन राड को जब पास में ले जाया गया, इस राड, ये तो लटका हुआ है, यह राड लटका हुआ है, इस राड को जब इसके समीप ले जाया गया, इन्होंने ले गए, तो देखा यह राड इसकी ओर खिंच ना करके ये क्या हो रहा है, यहां से दूर भाग रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, दूर भागने का प्रयास कर रहा है। और ये वाला राड भी ऐसे, दोनों समान चार्ज से आवेशित है, तो ये वाला राड भी इधर भाग रहा है और ये वाला राड भी इधर भाग रहा है।
इन देखा ये क्या हो रहा है, मतलब जब समान चार्ज से आवेशित कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई क्षण हो, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब समान चार्ज से आवेशित कोई वस्तु होगी उसमें आकर्षण नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसलिए हम लोग रट्टा मारते हैं हमेशा कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये ऐसे निष्कर्ष निकाला गया था, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऐसे प्रयोग किया गया था। जब इन्होंने कांच की राड के पास एबोनाइड की छड़ को ले गए, देखा ये दोनों भाग न करके आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। मतलब इन दोनों राडों के बीच में यहां पर हो रहा था प्रतिकर्षण। क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण हो रहा था। यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी हो रहा है प्रतिकर्षण, परंतु जब इन्होंने यहां देखा तो यहां पर प्रतिकर्षण न क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण, आकर्षण। ठीक, बताओ तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, फिर समझाते हैं। पहले इन्होंने स्टार्टिंग में कांच की राड और रेशम को लिया, इन दोनों को आपस में रगड़ा। जब कांच की राड और रेशम को आपस में रगड़ा गया, देखा गया, इन्होंने देखा कांच की राड पर क्या गए, पॉजिटिव चार्ज, और रेशम पर क्या गए, नेगेटिव चार्ज। जब इन्होंने एबोनाइड की छड़ और बिल्ली खाल को आपस में रगड़ा तो एबोनाइड की छड़ पर कौन चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और बिल्ली खाल पर कौन चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इन्होंने इसके आधार पर 3 प्रयोग किए। पहला प्रयोग क्या था, इन्होंने कांच की राड के पास क्या ले गए, इन्होंने कांच की राड के पास कांच की राड ले गया, तो ले गए, इन्होंने देखा क्या, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, दूर भाग रहे हैं। इसके आधार पर, और यहां भी जब एबोनाइड की छड़ के पास एबोनाइड की छड़ ले गए, यानी धनावेश धनावेश आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश ऋण आवेश क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। परंतु विपरीत प्रकार के आवेश यानी पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये इनका 3 एक्सपेरिमेंट था, 3 प्रयोग था। ठीक, मतलब समझ में आना। इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो निष्कर्ष हम यहां निकले चल रहे हैं अब। तो इन्होंने इसके आधार पर निष्कर्ष ये निकाला कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश कहने का तात्पर्य है या तो दोनों मिलप हो पॉजिटिव चार्ज, या दोनों मिलप क्या हो, निगेटिव चार्ज। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब यह है एक मिलप हो पॉजिटिव, दूसरे मिलप क्या हो, निगेटिव। ये बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई डाउट, तो मैं चीज लिख रहा हूं, ठीक ना। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षित एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश तथा विपरीत प्रकार के आवेश तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी हमारे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। बात समझ में आई ना। हाँ, आगे इसके आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही, अगर पूछा जाए आवेश की खोज किसने किया था, तो आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हमने बताया था अंबर को यूनान की भाषा में कहा था इलेक्ट्रॉन, अंबर को यूनान की भाषा में कहा गया था इलेक्ट्रॉन। बाद में इन्होंने बोला अंबर को इलेक्ट्रॉन नाम ना देकर के क्या नाम दिया था, आवेश नाम दिया। तो तुमसे पूछा जाएगा कि आवेश खोज किसने किया था, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और इनके आधार पर इन्होंने बताया आवेश एक प्रकार के नहीं
आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो यहां मैं वो भी चीज लिख दे रहा हूं। तो आवेश को किसने किया था, पूछा गया पेपर में, ध्यान रखना। तो आवेश की खोज, आवेश की खोज, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ने किया था। ठीक, इन्हें बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश होते हैं दो प्रकार के। ठीक, यानी आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक, ऋणावेश। बताओ यहां तक किसी को 1% डाउट है, किसी कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, प्रयत्न उतारो, फिर हम धनावेश और ऋणावेश बारे में थोड़ा समझते, फिर आगे चलेंगे, हम लोग मूलधन पढ़ेंगे। हाँ, नहीं इन्होंने किया था, ठीक ना। तो आवेश खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बात समझ में आई? हाँ, उतारो फटाक से, यहां तक उतारो फटाक से, करो आराम से पूरा। चलो आगे देखो। तो यहां थोड़ा समझते हैं और विस्तार से, थोड़ा बहुत से मैं कल बात किया था। ठीक, आवेश यानी चार्ज, चार्ज ये जानना बेहद जरूरी है, बस 5 मिनट और टाइम लेंगे, नहीं। ठीक, चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक, धनावेश और ऋणावेश। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो प्रश्न भी बताया मैंने, धनावेश कब आएगा, किसी पदार्थ पर धन आवेश कब आता है, विकल्प समझाया था ना। मान लो यह है सोडियम परमाणु, थोड़ा बड़ा, ये क्या है, सोडियम परमाणु। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो क्या आएगा, 2 8 1। सोडियम के होता क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, तो क्या हो जाता है, 2 8 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। यह है क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन ने अपने अपने आप को स्थायी बनाने के लिए किसी से क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, तो बना लिया Cl माइनस, क्या ना Cl माइनस। पहले कितने इसके बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन थे, 7, अब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये चीज समझो, बेहद जरूरी है, ये सबसे जरूरी चैप्टर में है, बार बार इसका यूज होगा और बार बार कंफ्यूज हो गए। मैं सोच रहा हूं इस चीज यहां पर समझ लो अच्छे से। ठीक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूरा चैप्टर में इलेक्ट्रॉन चिल्लाया जाएगा। ठीक, तो यहां हो क्या रहा है, यहां यही हो रहा है, अगर किसी पदार्थ यानी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वह पदार्थ धनावेशित होगा, वह परमाणु धनावेशित होगा। मैं लिख रहा हूं, वह परमाणु इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इलेक्ट्रॉन निकलने पर पदार्थ क्या होगा, पदार्थ क्या होगा बोलो, पदार्थ धनावेशित होगा, धनावेशित होगा। सामने उदाहरण है, प्रूफ भी है सामने।
इलेक्ट्रॉन निकलने से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने पर पदार्थ क्या होगा? धनावेशित होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से पदार्थ क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर पदार्थ क्या होगा? पदार्थ होगा ऋणावेशित। पदार्थ ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। अच्छा, तो सिंपल बात, तो हम पढ़े थे 9 में पढ़े थे। अच्छा, अब थोड़ा तो इसमें क्या होगा? हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं, क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन यदि निकलते हैं तो पदार्थ क्या होता है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन यदि क्या होते हैं? ग्रहण किया जाते हैं, पदार्थ क्या होता है? ऋणावेशित। अच्छा, ये तो सिंपल बात था। सबसे मेन बात क्या है? सबसे मेन बात यह है, अगर किसी पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसके द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? सबसे लॉजिक चीज यही है। मतलब अगर किसी पदार्थ से या किसी परमाणु से, उसके बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, भैया पहले मान लो ये द्रव्यमान है, मान लो प्रकार से, ठीक, 2 8 एक द्रव्यमान पहले था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब द्रव्यमान कितना हो गया? 2 8। द्रव्यमान में कुछ कमी आई नहीं? कहीं कमी होगी। यानी किसी पदार्थ या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर उसके अंदर द्रव्यमान में क्या आएगी? उसमें द्रव्यमान में कमी आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है। ये मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन निकलने से, इलेक्ट्रॉन निकलने से, इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान में कमी होती है। द्रव्यमान में कमी होती है, कमी होती है। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, बताओ द्रव्यमान में कमी बढ़ोतरी हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होता है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। द्रव्यमान में क्या होती है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ये बात ध्यान रखना। जब कोई परमाणु, जब किसी परमाणु या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है? कमी आती है। जब किसी परमाणु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। और डिटेल में क्या डिटेल में बात करें? ये बात ध्यान समझना, कोई पदार्थ धनावेशित कब होता है, कोई पदार्थ ऋणावेशित कब होता है? ठीक, कोई पदार्थ धनावेशित कब होता है, कोई पदार्थ ऋणावेशित कब होता है, ये सबसे मेन चीज ध्यान। ठीक, क्या क्या मैंने बोला? यहां पर लिख रहा हूं, अगर अगर किसी पदार्थ या किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से क्या हो? कम हो जाए, यानी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? प्रोटॉन संख्या हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, तो वह पदार्थ, वह परमाणु होता है धनावेशित। अभी समझो उदाहरण के साथ। और यानी किसी पदार्थ या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, किससे? प्रोटॉनों की संख्या से, तो वह परमाणु यानी पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ऋणावेशित यानी, अब समझो लॉजिक चीज क्या है, सबसे खतरनाक चीज अब समझो। यानी दुनिया का हर एक चीज, दुनिया का हर एक चीज जिसको हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, दुनिया की हर एक चीज, दुनिया ब्रह्मांड की हर एक वस्तु आवेशित है। हर एक वस्तु, ये मार्कर भी आवेशित है, इसके अंदर भी आवेश है, इसके अंदर भी चार्ज है। लेकिन समस्या क्या है? इस मार्कर के अंदर चार्ज तो है, लेकिन जितने संख्या में प्रोटॉन है उतनी संख्या में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसके चार्ज क्या है? न्यूट्रल है, वह उदासीन है।
तो इसमें चार्ज कब आएगा या आवेशित कब होगा? अभी न्यूट्रल उदासीन है तो आवेशित कब होगा? जब इसको हम मान लो इसी मार्कर को थोड़ा हम अपने बाल से रगड़ दें, अपने बाल से रगड़ करके जब रगड़ देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन मार्कर से बाल में गए और बाल से कहां ट्रांसफर हुए? मार्कर में ट्रांसफर हुए। और उसी मार्कर को जब हम किसी पन्नी के पास या किसी धूलकण के पास ले जाऊंगा, अभी इस मार्कर को समान अवस्था में, एक बात ध्यान समझना, इस मार्कर को मैं समान अवस्था में किसी पन्नी के पास, किसी छोटे छोटे कण के पास ले जाऊंगा, क्या इससे कोई चीज चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। लेकिन इसी मार्कर को बाल से रगड़ करके अब हम धूल कणों के पास ले जाएंगे, ये चिपका लेगा अपने अंदर। तुम लोग केयर भी करते होगे, यूट्यूब पर बहुत सारा तुम लोग वीडियो भी देखते होगे, ठीक? लोग करते क्या है, क्या रहेगा, होता ना स्टोव, क्या होता है? स्टोव होता है, ठीक, जलाने वाला। तो लोग लड़के के ऊपर क्या डाल देते हैं? पर्दा। क्या डाल देंगे? पर्दा। कोई डाल दिया, मान लो कुछ डाल दिए ऊपर से, उसको खींच लेते हैं, वैसे हाथ से टच करेगा तो वो नहीं जलेगा। क्या नहीं जलेगा? वो नहीं जलेगा। लेकिन जब पर्दे को लड़के के ऊपर हटा लिया जाता है, अब वो हाथ से टच करेगा ना, हाथ से क्या हो जाएगा? गैस क्या हो जाएगा? जल जाता है। क्यों? लड़के के अंदर क्या गया? आवेश आ गया, चार्ज आ गया। पहले क्या था? न्यूट्रल था, लेकिन जैसे पर्दा हटाया गया 3 बार, उसमें क्या गए? चार्ज आ गए। अब वो स्टोव को टच करेगा ऑटोमेटिक, चाहे माचिस टच करे, चाहे माचिस जलाए चाहे ना जलाए, अब बर्नर क्यों जाएगा? वो ऑटोमेटिक जल जाएगा। क्यों? चार्ज आ गए, चार्ज, आवेश आ गए। ठीक भैया, पत्थर है, पत्थर को हमने क्या किया? पहले आपस में टच किए हुए हम, उसमें चार्ज नहीं आया, रगड़ दिए, तब क्या गया? चार्ज आ गया। देखते हो गांव में जो लोग क्या चाकू को या कोई चीज को उसमें धार देने के लिए आते हैं, क्या होता है? जब रगड़ते उससे क्या निकलती है? चिंगारी निकलती, चार्ज आता है। क्यों आया? टच हुआ। तो यही चीज यहां भी है, यानी किसी पदार्थ पर धनावेश कब आता है? जब उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाए? ज्यादा, तो वह पदार्थ क्या होता है? धनावेशित। जब किसी पदार्थ के अंदर, जब किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। और किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों क्या है? बराबर है, तो वह पदार्थ कैसा होता है? उदासीन। उदासीन। तो तुमसे आज से कोई पूछेगा क्या मार्कर के अंदर भी चार्ज होता है? बोलोगे हाँ। तो कितना होता है? बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन, बराबर संख्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। सही है ना? अब थोड़ा डिटेल समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक पदार्थ लिया, चलो थोड़ा डिटेल समझते हैं। एक में पदार्थ लिया, ऐसे लिया, ठीक, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं उसको, थोड़ा सा, ये बन गया, ये बना, ठीक। अब मान लो इसके अंदर अभी 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, यानी 5 धनावेश है, 5 क्या है? न्यूट्रॉन है, ऋणावेश है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो 5 मान लो धनावेश, 5 धनावेश, 5 क्या है? ऋणावेश है, ठीक। यहां पर मान लो 3 धनावेश है और 3 क्या है? ऋणावेश है। बहुत मैं गहराई में जाना चाह रहा हूं, अंदर डिटेल समझाना चाह रहा हूं। ये चीज समझो पहले, छोटी छोटी चीज समझ लोगे तो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा, क्या होता है फिर समझ में आ जाएगा। बताओ, अभी इसके अंदर 5 धनावेश है और 5 ऋणावेश है। अभी बताओ ये आवेशित है न्यूट्रल है? अभी न्यूट्रल है, इसके अंदर 3 धनावेश है, 3 ऋणावेश है, तो आवेशित न्यूट्रल है। ये चार्ज तो है कि नहीं है? चार्ज तो है ना। चार्ज होने के बावजूद क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। तो आवेशित कब होगा? इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। अब जो बोलने वाला हूं उस लैंग्वेज को ध्यान समझना। मान लो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 था, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट नंबर 2 से जब रगड़ा गया तो मान लो इससे 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले में क्या हो गए? ट्रांसफर। मान लो, मैं मान रहा हूं,
यहां मैं बना रहा हूं चीज को। अच्छा, बगल में बना दे रहा हूं, बगल में, चलो बगल में बना दे रहा हूं, बगल में, चलो ये बना। मान लो यहां तीन ट्रांसफर हुए, ये चीज समझ लोगे, इस चैप्टर का मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या इस चैप्टर का, क्या हमको पढ़ना है, ठीक ऐसे, ठीक। हमने मान लिया कि इससे इन दोनों को रगड़ने से यहां के 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए। अच्छा कैसे, 1 2 3 4। कभी भी प्रोटॉन कभी भी धनावेश नहीं ट्रांसफर होते, कभी नहीं गति करते हैं। इसके लिए कल मैंने 1 घंटा डिस्कस किया था, 1 घंटे लगातार बात किया था। हमेशा कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश गति करेगा। प्रोटॉन कभी नहीं जाएगा, प्रोटॉन जहां रहता वहीं रहेगा, चाहे दुनियादारी कुछ फर्क पड़ने वाला उस पर नहीं है। 3 तरीके बताए थे इलेक्ट्रॉन की गति करता, मूव करता, 3 तरीके बताया था, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन मान लो गति किया, अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, अब बताओ इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बचेंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो कितने धनावेश इस पर होते, पहले इस पर धनावेश थे 3, अब 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसका वाला इसमें चला गया था, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया ना, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, 1 2 3। अब बताओ, बताना जो हम समझाने वाले थे वही आ जाएगा बात। इन दुई मिला से दुई प्लस दुई माइनस आपस में दूसरे क्या करेंगे, न्यूट्रल। ये 3 प्लस 3 माइनस आपस में दूसरे क्या किए, न्यूट्रल। अब बताओ इस पर केवल कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज बचने के कारण यह वस्तु क्या हो चुकी है, इस पर किसकी मात्रा ज्यादा हो चुकी है, इस पदार्थ पर, इस परमाणु पर, क्योंकि धनावेश बढ़ चुका है, ऋणावेश नहीं है, इसलिए इस पदार्थ के अंदर, इस परमाणु के अंदर कौन चार्ज आ चुका है, ये कैसे हो चुकी, ये कैसे हो गया, यह हो गई धनावेश। कैसे हो गई, यह पदार्थ अब धनावेशित हो चुकी है, धनावेशित, क्योंकि इस पदार्थ के अंदर 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन आपस में खत्म हो गए, बचे क्या इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और इलेक्ट्रॉन बचने के कारण अब यह क्या हो चुकी है, ऋणावेशित, ऋणावेशित। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला, हमने इसको क्यों बताया, इसलिए बताया अगर किसी पदार्थ के अंदर, किसी परमाणु के अंदर धनावेश ज्यादा हो जाए तो वह पदार्थ क्या होती है, धनावेशित। ऋणावेश ज्यादा हो जाए तो वह पदार्थ क्या होती है, ऋणावेशित। बात समझ में आई। अच्छा 1 मिनट और, मान लो अगला मैंने बनाया, ये है चीज, ये चीज है, अब इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, और 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ यह पदार्थ, यह परमाणु धनावेशित है कि ऋणावेशित है कि उदासीन है, हमने 3 चीज बोला, यह परमाणु, यह पदार्थ बताओ धनावेशित है कि ऋणावेशित है कि उदासीन है, उदासीन। 3 चीज मैंने पूछा, तो बताओ कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि समान संख्या में आवेश एक दूसरे का करते हैं, निरस्त कर देते हैं। अच्छा एक बात और समझ लो यहीं पर, क्या बात, अगर किसी परमाणु को, किसी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अगर इस पदार्थ पर, अगर इस पदार्थ से यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं तो समान संख्या में उस पदार्थ पर क्या आएंगे, 4 जाएंगे। मतलब क्या है इसका मतलब, अगर इस पदार्थ से इस पदार्थ में, इस पदार्थ से इस पदार्थ में अगर गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन समय, इस पर उतने ही संख्या में 5 क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर इस पदार्थ से गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस पर क्या आएंगे, इस पर तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर क्या आएंगे, 10 पॉजिटिव चार्ज आएंगे।
ये बहुत ध्यान रखना। यानी बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। ये नहीं ये चला गया 5, ये चला गया 10, ये चला गया 5, ये चला 2 चला गया, मतलब ऐसा नहीं। अगर इस पर गए 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ऋणावेश, इस पर क्या आएंगे 5 धनावेश। इस चीज में कहीं लिख दूं, जगह तो नहीं है, ठीक समझ रहे हो ना। यानी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के समय दोनों पदार्थों पर समान संख्या में आवेश क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं ना जी। दोनों पदार्थों पर समान संख्या में क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं, नहीं समझे। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों पदार्थों पर समान संख्या में क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो आवेश कैसे रहेंगे, विपरीत प्रकार के। एक मिलर पर क्या रहेगा धनावेश, एक मिलर पर क्या रहेगा ऋणावेश। इस चीज में लिखूं, लिख लोगे ना। तो यहां तक किसी कोई डाउट, बहुत डिटेल में बात की है मैंने, बता लो पहले इतना, फिर आगे बात करते हैं, बता लो ठीक।